नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, लोकसभा 2024 का चुनाव अभी मानो शुरू हो गया है। यानी मैं बोल रहा हूँ 12 तारीख है, अगले एक हफ्ते में पहले दौर का मतदान हो भी जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जो चर्चाएं मैं देख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता अगले 4-5 दिन में, यानी मेरा ख्याल है 17 तारीख तक जितने ओपिनियन पोल है आने वाले हैं, उसकी तैयारियां चल रही है। उसके कुछ छुटपुट इन्फॉर्मेशन डेटा बाहर आ रहा है। तो ऐसे ही CSDS नाम की जो संस्था है, लोकनीति CSDS, उनका कुछ डेटा लेकर उन संस्थाओं के जो संचालक है, नेता है, उनसे कुछ लिबरल ल्यूटियंस पत्रकारों की बात चल रही थी। यानी यूट्यूब पर उनकी चर्चा, डिबेट दिखाया गया। तो लगातार उनको एक सवाल पूछा जा रहा है कि महंगाई और बेरोज़गारी ये सबसे बड़े दो मुद्दे हैं। तो आपके सर्वे में जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर महंगाई और बेरोज़गारी का असर क्यों नहीं दिखता? लोग मानते हैं। अब देखिए, जो चर्चा मैंने देखी है, इसके पहले 1-2 महीने से जो चर्चा चल रही है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो ओपिनियन पोल आ गए हैं, उन सब में रास्ते पर का सामान्य इंसान, आदमी भी मान लेता है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी कम नहीं हुई है। ये बोला जाता है, कॉमन मैन भी बोलता है, और उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब हमें ऐसे जो ओपिनियन पोल होते हैं वहाँ दिखाई भी देता है कि भाई चुनाव के मुद्दे क्या है। तो जितना बवाल राम मंदिर वगैरह पर किया जाता है, CAA पर किया जाता है, वो तो नीचे एकदम जाते हैं। सबसे बड़ा अहम सवाल मतदाता बोलता है कि हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है, महंगाई तो बढ़ी है। सबसे बड़ा सवाल बेरोज़गारी का भी है, नौकरियां उतनी नहीं मिल पाई जितनी लोगों की तादाद बढ़ी है, लोक संख्या बढ़ी है। तो फिर मतदान होते हुए या मतदान का जो ओपिनियन पोल है उसमें वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता, प्रतिबिंबित क्यों नहीं होता? जो इंसान बोल रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ महंगाई है, बढ़ी है, बेरोज़गारी शायद बढ़ी है, कम है, जितनी है उतनी है, तो ये तो अहम मुद्दे है। तो उसका असर उसके मत पर क्यों नहीं हो रहा है? वो अगर वोटिंग को जाएगा तो फिर से मोदी को वोट क्यों देगा? क्योंकि लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी देखे तो देश में सबसे ऊंचे स्थल पर कहीं 50%, कहीं 60-70% लोग मोदी को पॉपुलर मानते हैं। और लोग मानते हैं मतलब वोटर मान रहा है। तो जो वोटर महंगाई बढ़ी ऐसा मानता है, वो मोदी के खिलाफ क्यों नहीं जाता? वो मोदी से नाराज़ क्यों नहीं है? मोदी से खुश नहीं होगा? शायद हम ये मान सकते हैं कि वो मोदी से नाराज़ नहीं है, खुश नहीं है, फिर भी नाराज़ क्यों नहीं है? क्योंकि जब नाराज़गी बढ़ जाती है तब वो सत्ता पलटने की सोच शुरू करता है। मतदाता जो होता है वो सत्ता कभी पलटता है जब वो बहुत नाराज़ होता है, बहुत 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 नाराज़ होता है। अगर नाराज़ नहीं रहेगा तो वो सत्ता पलटने की भाषा नहीं करता, प्रयास भी नहीं करता, सोचता तक नहीं। और बिल्कुल यही बात जो अलग अलग ओपिनियन पोल आ गए हैं या तो आने वाले हैं, जिसका डेटा थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है, जिस पर डिबेट हो रही है, एक बरखा दत्त हो या दूसरा आशुतोष हो, इनके साथ जो क्या बोलते हैं उसको, CSDS के जो डायरेक्टर वगैरह है, उनकी चर्चा मैंने सुनी तो आशुतोष भी हैरान और परेशान था। और दूसरी जगह बरखा दत्त भी परेशान थी कि आप अगर मानते हो कि बेरोज़गारी और महंगाई लोगों को, आम इंसान को परेशान कर रही है, तकलीफ़ है उसकी, तो वो मोदी के खिलाफ वोट क्यों नहीं करेगा? और इसका जवाब उस ओपिनियन पोल कर्ताओं के पास भी नहीं था।
वो भी समझा नहीं पा रहे थे क्यों। और यही बात होती है जब आप उधार का ज्ञान लेते हो। उधार का ज्ञान मतलब ये होता है दोस्तों कि अपनी सोच बंद करो और कोई थियरी हो, कोई तत्वज्ञान हो, कोई विचारधारा हो, उसके आप अधीन हो जाते हो, तो आप उस विचारधारा के तरीके से सोचते हो। बहते नदी में आप डूबते हो तो जैसे प्रवाह लेकर जाएगा उसी ढंग से आप जाओगे, आप उसके खिलाफ खड़े तक नहीं हो सकते। आप हार मान लेते हो जब आप उसके अधीन होते हो। तो जो बात ओपिनियन पोल में निकल कर आ रही है वो गलत नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोग मोदी की सरकार से बहुत खुश नहीं होंगे। कुछ 30-35% खुश है, लेकिन 50-60% मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उतने लोग मोदी से खुश नहीं है। फिर भी मोदी को वोट देने वाले हैं, तो क्यों देने वाले हैं, इसका अगर जवाब ढूंढना है तो आपके दिमाग में जो कूड़ा कचरा थ्योरी का भरा है वो निकालना पड़ेगा और नए तरीके से ये फिनोमिना, ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी। और वो समझना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आम आदमी जैसे व्यवहार करता है उस ढंग से सोचना पड़ेगा। मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है, इससे भी ज़्यादा अगर कोई ओपिनियन पोल अगर सोचेगा या ढूंढने की कोशिश करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा कि राहुल के प्रधानमंत्री होने से लोग कितने डरे हुए, तो आपको ये बात समझ में आ सकती है। आपको ये बात समझ में आ सकती है। किसी बात का जो डर है वो डर आपको मोटिवेट करता है, ये भी समझना ज़रूरी है। अगर मोदी बढ़िया कोई सपना दिखा रहे, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, इससे जितने लोग मोटिवेट होते हैं उतने ही लोग, शायद उससे भी ज़्यादा लोग राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने के डर से भी मोटिवेट होते हैं। और ये मोटिवेशन अलग तरीके का होता है। भाई मोदी आए ना आए, मोदी कुछ अच्छा करे ना करे, मोदी की गारंटी सच्ची हो ना हो, लेकिन जो कुछ चल रहा है, जिस ढंग से आज की गवर्नमेंट चल रही है, आज देश चल रहा है, उसमें कम से कम बिगाड़ ना हो, ये लोग सुरक्षा के लिए सोचते। फायदा होगा न होगा बात अलग है, नुकसान कम से कम नहीं होना चाहिए, इसी ढंग से कॉमन मैन सोचता है, आम आदमी सोचता है। और जब वो ऐसा सोचता है और उसके बाद उसके सामने जब खबरें रखी जाती है, कुछ सर्वे रखे जाते हैं, तो इस बाजू में नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है और इस बाजू राहुल गांधी का चेहरा होता है। इंडिया अलायंस के जो सम्मेलन होते हैं उसमें सबसे अहम नेता कौन है, तो राहुल गांधी है। यानी आप डिक्लेयर करो ना करो, आम इंसान, आम आदमी, मतदाता जानता है कि अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो उसका अल्टरनेटिव पूरे विरोधी दल है, उनके लिए राहुल गांधी होगा। और जिस ढंग से राहुल गांधी बोलते हैं, बर्ताव करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो देखकर आम आदमी डर जाता है कि कभी ऐसा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो देश का तो सत्यानाश होगा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होने का जो डर है वो भी मोदी को वोट देने के लिए मोटिवेट करता है आम आदमी को, ये भूलना नहीं चाहिए। क्यों है इसका रिफ्लेक्शन, अगर मोदी से लोग इतने बहुत खुश नहीं है फिर भी मोदी को वोट देना चाहते हैं, तो उसका कारण ढूंढने के लिए एक अलग सर्वे करना पड़ेगा कि राहुल से आम इंसान कितना डरा हुआ है। क्योंकि एक बात होती है दोस्तों कि इंसान फायदे के पीछे दौड़ता है, लेकिन फायदे के पीछे दौड़ते दौड़ते नुकसान होने का डर उसे जितना होगा उतना उसका स्पीड कम हो जाता है, उसकी गति कम हो जाती है। वो बोलता है हूँ वहाँ अच्छा हूँ। तो बिल्कुल वही बात हमको
समझनी चाहिए कि महंगाई है, फिर भी चीज़ें मिल तो रही है। अगर राहुल गांधी सब कुछ करना चाहते तो उनके पार्टी ने, उनकी सरकार ने, उनके पिता दादी या परनाना ने ये सब बातें, उनके हाथ में सत्ता थी तब क्यों नहीं की? कांग्रेस अगर इस देश का मोदी से भी ज़्यादा भला कर सकती थी तो जब उनके हाथ में सत्ता थी तब इन्होंने क्यों करके नहीं दिखाया? बाकी पुरानी बातें तो छोड़ दो। 2004 से 2014 तक यूपीए का नाम कर कांग्रेस की ही सरकार देश में चल रही थी। बाकी छोटी मोटी पार्टियां थी लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी कोई कीमत ही नहीं दे रही थी। उस वक्त राहुल गांधी एक किसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होकर भी काम कर सकते थे। प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते अलग बात है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अनुभव होता है वो लेने के लिए एक किसी मंत्रालय के मंत्री बनते और यह मंत्रालय सबसे अच्छा चला कर दिखाते। जैसे आज हम बोलते हैं कि गडकरी की हर जगह चर्चा होती है, क्यों नहीं किया राहुल गांधी ने? वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बन के सब करना चाहते। मोदी ने मुख्यमंत्री बनकर गुजरात में कुछ करके दिखाया था, बाद में देश के प्रधानमंत्री बन गए, कुछ करके दिखाया। कुछ गलतियां भी हो सकती है, लेकिन कुछ करे तो गलती होगी। तो बात ये होता है, ये जो महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे ज़रूर है, लेकिन ये मुद्दे सापेक्ष होते। बेरोजगारी आज है, 10 साल, 20 साल, 40 साल पहले बेरोजगारी इस देश में थी ही नहीं। नेहरू के ज़माने में हो, इंदिरा के ज़माने में हो, राजीव गांधी के ज़माने में हो, क्या देश में बेरोजगारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो इंदिरा जी ने 53 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा क्यों दिया था? राहुल गांधी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आज हर महिला को 1 लाख रुपए वो देने को निकले हैं, तो उनके दादी ने उस समय वो 1 लाख रुपए क्यों नहीं दिया? कम से कम बैंक के खाते क्यों नहीं खोले? क्योंकि बात सीधी है दोस्तों, राहुल गांधी जो बोलते हैं वो क्या बोल रहे हैं उनको ही पता नहीं होता, और इसलिए लोग राहुल गांधी से डरते हैं। राहुल गांधी से डरते हैं कि जो कुछ है वो अच्छा है भैया, इससे बुरा ना हो। राहुल गांधी आएंगे तो जो कुछ है वो भी बिगड़ जाएगा। तो राहुल गांधी ना आए, इसीलिए लोग मोदी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मोदी से कोई अच्छा उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी बात ये भी होती है, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जो सेफोलॉजिस्ट है, उन्होंने 1-1.5 साल पहले एक बढ़िया बात बोली थी कि वोटर जो होता है, मतदाता होता है, वो कैसे सोचता है, अपना वोट देने से पहले, मत देने से पहले वो किस ढंग से अपना मत बनाता है। तो उस वक्त इन्होंने ये महंगाई, बेरोजगारी पर ही बोला था यशवंत देशमुख ने। उन्होंने कहा कि हमारे सर्वे में 29% लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, या 29% लोग बोलते हैं कि भाई बेरोजगारी है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी है इसका मतलब वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती। गवर्नमेंट के पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि रोजगार मिल सकता है अगर ये नहीं होते तो। लेकिन दूसरी बात ये कि इससे अगर निकलना भी है तो कौन निकालेगा? ये जब दिमाग में आता है कि मेरे सामने ये समस्या है, इससे मुझे बाहर कौन निकालेगा, ये जब दिमाग में आता है, तब लोग देखते हैं कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, इनसे तो मोदी अच्छे, कुछ तो करके दिखा रहे, ये बाकी तो बकवास कर रहे, ये कुछ कर नहीं पाते। जितनी उनकी सत्ता है, जितना अधिकार है, जिस राज्य में इनकी सरकार है, वहाँ तो ये कुछ कर नहीं पाए। ये तो लोग देखते, और इसलिए लोग मानते हैं कि 29%, यशवंत देशमुख ने बोला था कि 29% अगर लोग बोल रहे हैं कि महंगाई समस्या है, बेरोजगारी है, बाद में उनको पूछो कि ये समस्या कौन हल कर सकता है,
तो 27-26% बोलते कि मोदी ही हल कर सकता है। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना, ऐसा गाना है फिल्म का। बिल्कुल वैसी बात होती है, बिल्कुल वैसी बात होती है। हम बहुत गालियां देते जब हम ट्रेन स्टेशन पर जाते और बस या ट्रेन समय पर नहीं आई तो हम उस ट्रेन को, बस को बहुत गालियां देते, सिस्टम को गालियां देते। क्या रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है, समय पर गाड़ियां दौड़ती नहीं, पहुंचती नहीं, वगैरह वगैरह बोलते। लेकिन फिर भी वो कम से कम वो सुविधा उपलब्ध है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेलवे ठीक नहीं चल रहे, बदल डालो, हमको रेलवे नहीं चाहिए। तो क्या हवाई जहाज से जाओगे भैया, या अपनी कार खरीदोगे? नहीं। तो वो रेलवे हमारा चॉइस होता है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं, दूसरी कोई सुविधा है नहीं। तो बेरोजगारी की समस्या है, लोग मानते हैं। वो आपको डेटा में, यानी ओपिनियन पोल के डेटा में वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब लोग सरकार के खिलाफ हो गए, सरकार से बहुत नाराज़ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी समस्या है, दशकों से चलती आई है, नेहरू के ज़माने में, इंदिरा के ज़माने में, राजीव के, सर हर 70 साल से अगर वो समस्या चलती आई है तो वो हल होने में थोड़ा समय लगेगा। हमको मोदी को समय देना चाहिए। 70 साल के बाद अगर रेलवे का चेहरा बदला है, वंदे भारत नाम की बहुत स्पीड से भागने वाली रेलवे बनाकर दिखाई है मोदी ने, तो कुछ तो बदल रहा है। सड़कें बन रही है, गड्ढे गड्ढे की हम बात कर रहे थे, लेकिन नए रास्ते, नए हाईवे तो बन रहे हैं। तो कुछ तो हो रहा है। ये जब लोग देखते हैं तो उनकी आशा पल्लवित हो जाती है और सोचते हैं कि ठीक है, जितना अपेक्षा है उतनी तो अपेक्षा पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ तो हो रहा है। महंगाई कम करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, तो उनको समय देना चाहिए, ना कि राहुल गांधी को सत्यानाश करने का अवसर देना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूँ कि महंगाई, वो बेरोजगारी है, ये समस्या है, लोग जानते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता कम स्पीड से हो रहा है, ये भी लोग मानते हैं। लेकिन लोग इसलिए डरते हैं कि अगर जो चल रहा है वो बिगाड़ दिया, अगर वो बिगड़ा तो फिर उभारेगा कौन? राहुल गांधी तो नहीं उभर सकते, जो खुद की पार्टी गिरा कर बैठ गए, सत्यानाश करके बैठ गए, वो देश की सरकार क्या चलाएंगे? तो इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे मतदाता की सोच पर असर नहीं करते, चुनाव पर असर नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण ये मुद्दे रिलेवेंट होते हैं, सापेक्ष होते हैं, कि अगर इससे अच्छा आपके पास पैसे तो रेलवे छोड़कर आप हवाई जहाज से भी जाते हो, लेकिन नहीं होगे तो जो है वो चलाना पड़ता है। बिल्कुल वही बात है। मोदी से बहुत सारे लोग खुश हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन मोदी की जगह दूसरा कोई नेता या उसकी पार्टी ये देश चलाने के लायक जनता मानती नहीं। इसीलिए महंगाई या बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं, लेकिन वो चुनाव में असरदार दिखाई नहीं देते। जो ओपिनियन पोल में भी उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। अगर ये बात हम समझ ले, यानी जो चर्चा करने वाले हैं वो अपने तरीके से, आपके दिमाग में जो वेल टू डू है, ये सब चैनल में काम करने वाले पत्रकार हो, डिबेट हो, बुद्धिजीवी हो, ये अच्छा जीवन काट रहे, इनको आज भी मालूम नहीं है कि महंगाई क्या होती है, क्योंकि ये बाज़ार नहीं जाते। बाज़ार में जाकर भिंडी हो या लौकी हो, उसका किलो का भाव क्या है ये इनको पता नहीं, और ये महंगाई पर बोलते हैं। तो सवाल ये होता है दोस्तों कि ये मुद्दे हैं, लेकिन असर क्यों नहीं करते? इसका कारण जिस ढंग से मोदी सरकार चला रहे वो बड़ी अच्छी सरकार नहीं होगी, शायद सुख सुविधा देने वाली भी शायद नहीं होगी।
लेकिन इससे अच्छी सरकार दे सकेगा ऐसा कोई नेता या दल उपलब्ध नहीं है। यही मोदी जी के लिए चुनाव आसान बना देता है। और उससे दूसरी बात है कि राहुल आएगा तो ये डर भी लोगों को मोदी के लिए, बीजेपी के लिए मोटिवेट करता है। और इसी कारण महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दे ज़रूर है, लेकिन चुनाव में वो असरदार नहीं होते। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।